ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो थ्रू आउट द सेशंस चलते रहते हैं, और आपको यहाँ से इसकी बेसिक्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं पता होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज देखें, जेफ बेजोस का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं। लाइक मैं आपको अपनी एक मिसाल देकर बताता हूँ। अब हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसकी डिफरेंट डोमेन्स हैं। मतलब हमारे नीचे जो लड़के काम कर रहे हैं उनमें से एक लड़का ऐसा है जो रेंट पे घर लगाता है, रेंट पे बिल्डिंग्स लगाता है, एक डोमेन होगी। दूसरी डोमेन होगी, कोई बंदे ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरी डोमेन होगी। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन तीसरी डोमेन होगी। एक है सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, चौथी डोमेन होगी। एक बंदा ऐसे है, कुछ एक डोमेन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो जोन सा है बड़ी बड़ी लैंड्स को डील करता है, ठीक है, कनालों में, रकबों में, वो एक और डोमेन होगी। तो कर करा के क्या बन गया, एक ही बिजनेस की 4-5 डोमेन होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि गौर से सुनिएगा। मेरे पास बंदे आते हैं और मुझे कहते हैं कि यार अहमद भाई, ऐसा हो सकता है कि हम प्राइवेट लेबल कर लें और उसके बाद हम होलसेल कर लें और उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग कर लें, या हम सब कुछ साथ साथ कर लें। आप सब लोगों को सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं समझाऊं, कभी किसी इंजीनियर को आपने कहते देखा है कि यार मैं डॉक्टरी भी कर लूंगा इसके बाद? कभी कहते देखा है? कोई इंजीनियर लाकर दिखा दें जो कहे अहमद भाई मैं पहले इंजीनियर बन रहा हूँ उसके बाद मैं डॉक्टर बनूं, तो कह सकता है? आप उसको क्या कहेंगे? अगर एक बंदा ऐसा आता है जो कहता है यार मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं साथ साथ इंजीनियर भी बनूं, आप उसको क्या कहेंगे? क्या क्वेश्चन है कि आप क्या आंसर है आपके पास? आप उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे, पागल कहेंगे? इसी तरह ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेवल का क्लाइंट नहीं है, ऐसा नहीं है होलसेल का क्लाइंट नहीं है, ऐसा नहीं है ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट नहीं है, लेकिन हम प्राइवेट लेवल के अंदर क्यों जाएंगे, हम क्यों प्राइवेट लेवल के अंदर जाना चाहते हैं, ये मॉडल समझने के बाद आपको चीजें खुद ही अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एक मॉडल और है प्रॉक्सी मार्केटिंग, उसको भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा, उसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसके कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम भी करेंगे। प्रॉक्सी मार्केटिंग को हम प्रॉपर में सिखाऊंगा, प्रॉक्सी मार्केटिंग कैसे होती है, वो मॉडल भी हम बीच में कवर कर जाएंगे प्राइवेट लेवल के। ड्रॉप शिपिंग क्या है? आजकल ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज्यादा रुझान चला हुआ है, हर बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। कोई कह रहा है यार कि अमेजोन टू अमेजोन कर रहा हूँ, कोई कह रहा है अमेजोन टू ईबे कर रहा हूँ। इन सारे टेक्निकल वर्ड्स के मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ड्रॉप शिपिंग ये चीज है कि मैंने जाकर, सिंपल वर्ड्स में, मैंने जाकर अमेजोन के ऊपर एक एड लगा दिया। अभी भूल जाए अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है, बैंक स्टेटमेंट्स क्या है, फ्ला फ्ला क्या, सब भूल जाए। सिंपल वर्ड्स में, मैंने जाकर अमेजोन के ऊपर एक ऐड लगा दिया, ठीक है, और मैंने कहा ये चीज मैं बेच रहा हूं, इसकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है? मैं कहता हूं मेरे घर पड़ी है। ये आगे हम स्टडी करते हैं कि घर वाला क्या सीन होता है, गोदाम वाला क्या सीन है, और अमेजोन के वेयर हाउस वाला क्या सीन है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्यों डिफरेंट है, ये हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। सिर्फ अभी तक ये समझे कि मैं कहता हूं ये मैंने ऐड लगा दिया, ठीक है, और ये इन्वेंट्री मेरे घर पड़ी है, अमेजोन मुझे ऑर्डर लेकर दे। मतलब अमेजोन ऑर्डर मतलब ये है कि अमेजोन के थ्रू मुझे ऑर्डर आया। जिस तरह दराज पे कोई बंदा गया उसने सर्च किया, इसी तरह अमेजोन पे एक बंदा गया, उसने सर्च किया, मेरा ऐड उसको मिला, उसने बाय नाउ पे क्लिक किया, मुझे अमेजोन ने कहा भाई के ऑर्डर आ गया आपके पास, अब कोरियर सर्विस को भेज के उसके घर वो चीज पहुंचा दो। अब हो क्या रहा है ड्रॉप शिपिंग में? ड्रॉप शिपिंग में ये हो रहा है मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी नहीं होती, मैं अमेजोन को झूठ बोल रहा हूँ मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, मैं 100 जाकर एड्स लगा देता हूँ, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक अकाउंट के नीचे आप मल्टीपल जितने मर्जी चाहे आप एड्स लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, मेरे पास बॉटल भी है, मेरे पास कप भी है, मेरे पास बैट भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, दिन में मुझे 100 ऑर्डर पर पहुंच गया है, मेरे पास कुछ नहीं ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। हो क्या रहा है, गौर से सुनिएगा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है, मैं पीछे से किसी से परचेज करता हूं, उस टाइम पे जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उससे परचेज करता हूं और जाकर आगे पहुंचा देता हूं। यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि यार ड्रॉप शिपिंग भी एक ऑथेंटिक मॉडल है, फिर अहमद भाई क्यों इसके ऊपर जाने से मना करते हैं, अहमद भाई क्यों कह रहे हैं कि इसमें नहीं जाओ। हो क्या रहा है, गौर से सुनिएगा यार। अगर आपको 50 ऑर्डर भी आ गया तो आप 50 बाजारों में जाएंगे, उस किस्म का डिजाइन ढूंढेंगे, उस किस्म का कलर ढूंढेंगे, फिर जाकर लेकर आएंगे, फिर कोरियर सर्विस को देंगे। ऐसा कर सकते हैं? आप लोग पागल हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं? आपको 50 चीजें मैं आज दे दूं, यार ये चीजें लेकर आओ,
सेम डिजाइन हो, सेम कलर हो, एक दिन के अंदर मुझे ये चीजें चाहिए, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? मैं आपको एक कप ही दे दूं, एक क्रॉकरी में एक कप दे दूं, आप उस कप का डिजाइन मुझे ढूंढ के दिखा दें, पूरे एक दिन में मैं मान जाऊंगा? सो नहीं हो सकता। तो होता क्या है फिर? ड्रॉप शिपिंग चल कैसे रही है, मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुनिएगा, इस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत आजकल इन मॉडल है। आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर लोगों को इसके जवाब देने पड़ेंगे कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग रफीक भाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, या आप में से कोई भी इंसान अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? ड्रॉप शिपिंग तो 1 लाख में स्टार्ट हो जाती है, आप स्टार्ट ले रहे हैं 12 लाख वाला, क्यों 1 लाख में स्टार्ट हो जाती है? अकाउंट बनाओ और काम शुरू कर दो। अकाउंट बनाओ, ₹1,00,000 का अकाउंट है, तकरीबन 1 लाख का अकाउंट बन रहा है, 1 लाख का अकाउंट बनाओ। अगर हम मैं मतलब नॉर्मल वर्ड्स में 1 लाख रुपया कह देता हूँ, उसमें नीचे ही यूके का नीचे है, यूएसए का ऊपर है, लेकिन अगर आप एवरेज ₹1,00,000 का अकाउंट बना, ₹1,00,000 का अकाउंट बनाओ, अमेजोन को जाकर चीट करना शुरू कर दो। सिंपल इज दिस। ठीक है। सो सामान कहाँ से आएगा ये मैं समझा रहा हूँ। देखें पॉइंट ए क्या है, 2 पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट एट है, ए है आपका अमेजोन स्टोर। कस्टमर आया, पॉइंट ए के ऊपर आया, इसने यहां से चीज बाय कर, पॉइंट ए है। व्हाट इज पॉइंट बी? पॉइंट बी वो है जहां से आपने अब सामान परचेस करना है और वहां तक पहुंचाना है। हो क्या रहा है? पॉइंट बी ईबे भी हो सकता है, पॉइंट बी इटसे भी हो सकता है, पॉइंट बी वॉलमार्ट भी हो सकता है, पॉइंट बी दुनिया का हर स्टोर हो सकता है। ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि यार सेम चीज सेम डिजाइन वहां से कैसे मिलेगा? पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर लगाया जाता है। सबसे ज्यादा जो इसमें कह लें कि लोग यूज कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर को, या सबसे ज्यादा जो मशहूर सॉफ्टवेयर है उसको सीजे कहते हैं। वो सीजे एक सॉफ्टवेयर है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, गौर से सुनिएगा। आपके पास ऑर्डर आया, सीजे ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि अहमद भाई आपके स्टोर में एक कप का ऑर्डर आया है, ये कप ₹10 का आपने बेच रहे हैं, आपको ऑर्डर आया ₹10 में, ईबे के ऊपर यही कप ₹8 में पड़ा हो। तो वो सीजे क्या करता है, आपको ये इंफॉर्मेशन देता है और ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीजे ऑटोमेटिकली वो ₹8 का ऑर्डर वहां प्लेस कर देता है ईबे के ऊपर। अब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली सेम डिजाइन की चीज आपके स्टोर से ऑर्डर होने के बजाय ईबे से ऑर्डर हो गई है। आपको कस्टमर ने एड्रेस भेजा, मेरे एड्रेस, जब जहरी बात है जब आप दराज पे ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर आपको एड्रेस भेजता है ना, तो वो सेम एड्रेस उठा के सीजे ने क्या किया, ईबे वालों को दे दिया। समझ लग रही है यहां तक आपको? ईबे ने कस्टमर तक पहुंचा दी। ठीक है। ओके, यहां तक किसी सबको समझ लगी? अगर नहीं लगी तो क्वेश्चन कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि हमें नहीं समझ लग रहा, ताकि मैं इसके आगे फिर चलूं, क्योंकि समझना जरूरी है इस मॉडल। ये मॉडल्स ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। ठीक है, ठीक हो गया, समझ लगी? अब क्या हो रहा है, Amazon शुरू में तो ड्रॉप शिपिंग के लिए Amazon ने अलाउ किया। आज से 2-3 साल पहले Amazon ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा। Amazon ने कहा ऑल गुड है यार, ठीक है, दुनिया काम कर रही है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मेरे स्टोर के ऊपर से सेल्स करी, ऑल गुड। लेकिन Amazon की मार्केट नीचे आना शुरू होगी इस मॉडल की वजह से। ये कोई Amazon का मॉडल नहीं है, ये लोगों ने मॉडल बनाया है, ये मॉडल जनरेट किया गया है। हुआ क्या, सेल्स क्यों गिरना शुरू हुई? यार मुझे आप लोग एक बात का जवाब दें। मैंने चीज ऑर्डर की है Amazon से, मेरे पास पार्सल आया, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है ईबे की। आपको क्या लगता है गोरे आपको छोड़ेंगे? आप बताएं ना, गोरे आपको छोड़ेंगे? गोरा ये कहेगा मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, ईबे से आ गया, कोई बात नहीं, वो आपका सर खा जाएंगे। ठीक है। सो हुआ क्या कि शुरू में तो लोगों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। लोगों ने इतने ज्यादा शिकायत नहीं आई, क्योंकि मॉडल इतना बड़ा है ना यार। बिलियंस ऑफ सेल्स तो अमेजोन निकालता है साल की, 300 बिलियन तो मैंने आपको बताई है, 20 में उससे ज्यादा थी। तो आप खुद सोचें, हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता शिकायत बढ़ने शुरू होगी। Amazon को रिपोर्ट्स आना शुरू होगी, जी हमने Amazon से ऑर्डर किया, फला स्टोर वाले से ईबे का, उन्होंने Amazon ने क्या किया, स्टोर बंद, स्टोर बंद, स्टोर बंद। अब क्या हो रहा है, Amazon ने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि विदाउट, अगर ये शिकायत चली गई, आपको विदाउट वार्निंग, Amazon हर चीज की 3 वार्निंग्स इशू करता है। कॉपीराइट इशू,
3 दफा करेगा। पिक्चर किसी और के स्टोर से उठा के लगा दिया, इशू करेगा, यार कॉपीराइट मत करो, आपको समझाएगा, बताएगा, मेल करेगा, नंबर पे इवन कॉल करेगा। लेकिन ये इशू ऐसा है कि अमेज़न ना कुछ भी कहता है, डायरेक्ट अकाउंट बंद करता है। मेरे पास आ रहे हैं लोग, अहमद भाई रात को अकाउंट ठीक था, सुबह बंद हो गया। मैंने कहा और ड्रॉप शिपिंग कर लो। जब चोर रास्ते से जाओगे तो क्या वो बिजनेस मॉडल है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा। आज अकाउंट अच्छा है, कल नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। आप किसी को धोखा दे रहे हो, और गोरों को धोखा देना बहुत मुश्किल काम है, और आप समझते हो कि आप अमेज़न को चीट कर जाओगे। आप अमेज़न को चीट कर जाओगे, जिसके वेयर हाउस में जो सा है वो रिपोर्ट्स काम करते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने मॉडल समझा दिया। आप लोगों में से अगर कोई मॉडल इसको डीपली स्टडी करना चाहता है, मुझे बता दीजिएगा। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी शायद समझा देंगे, मैं उनको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपना टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट इस मॉडल पे मत लगाएं। ये मॉडल आज नहीं तो कल आपको डिच करवाएगा, आज नहीं 2 महीने बाद डिच करवाएगा। अच्छा खासा अकाउंट चलता हुआ जब बंद होगा ना, तो डिसहार्ट भी होंगे। जब पैसे आपके वहां बंद हो जाएंगे ना, बाउंड हो जाएंगे, अकाउंट खत्म, तो बैंक में पैसे सीज हो जाएंगे, और फिर वो आपको एप्लीकेशन देकर निकलवाने पड़ेंगे। तो फिर आपको लग समझ जाएगी उस टाइम पे कि क्या हो रहा है आपके साथ। दूसरी बात मैं समझाता हूँ मॉडल्स के, ये आज मॉडल्स ही समझने हैं बेसिकली हमने, ठीक है। डीप जो है वो यही है, डेप्थ यही है आज के। सेकंड चीज समझने की कोशिश करिएगा। यार देखें, आपने अमेज़न से, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने अमेज़न पे ऑर्डर ले लिया 5 कप भेजने। अब आपके पास ईबे पे अवेलेबल थे उस टाइम पे 6 कप। आपके ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने अमेज़न पे ऑर्डर एक्सेप्ट किया, यहां पर ईबे पर आपके परचेसिंग से पहले किसी और ने परचेस कर ली 3 कप। अब क्या रहेगा, रिमेनिंग ईबे पे 3 है, आपको 5 का ऑर्डर बेचना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप फिर ये करेंगे कि कस्टमर को मैसेज करेंगे, कस्टमर को मेल करते हैं, भाईजान सॉरी हमारी इन्वेंट्री एंड हो गई है, तो काइंडली हम आपको। और वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ क्या, यार गोरे करते हैं कार्ड से पे, वहां कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन ही कोई नहीं। वहां करते हैं कार्ड से पे। एक दफा पैसे आपके अकाउंट में आ गए तो फिर रिफंड करने पड़ेंगे, रिफंड के चार्जेस अलादा दो और बेइज्जती अलादा उठाओ, ठीक है। तो ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स है कि जब आप चीट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ईबे ने ऑर्डर लेट कर दिया, कस्टमर आपसे पूछ रहा है भाई ऑर्डर क्यों लेट है, झूठ बोलते फिरते हैं कि यार बस पहुंचने वाला है, बस अभी पहुंच रहा है, बस 2 घंटे में पहुंचेगा, सब झूठ है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल की बेस ही झूठ है। सो अगर आप लोग करना चाहिए ड्रॉप शिपिंग में, बार्कले वाले करा रहे हैं, यार आप जाएं, आप थोड़ा सा इस मॉडल को स्टडी करने की कोशिश करें कि इस मॉडल के अंदर डॉजेस के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। बार्कले वाले बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो आपको डॉजिंग के अलावा कुछ नहीं सिखाएगा। वो आपको फोटोशॉप करना सिखाता है कि फोटोशॉप करके ट्रैकिंग आईडी चेंज कर। यार क्यों चेंज कर दो? अच्छा, अब इस मॉडल की आखिरी बात आपको समझाने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आती है वेल एंड गुड है, वरना मैंने आपको बता दिया, मैं आपको स्टडी करने के लिए बंदे प्रोवाइड कर दूंगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई चीज सेल आउट कर ही नहीं सकते, ये हराम की कैटेगरी में आ जाता है। मेरी अगर मलकियत में वो कप नहीं है और मैं किसी को ये कहूं कि मैं इसका मालिक हूं, ये मैं झूठ बोल रहा हूं। बहुत क्लियर हमारे इस्लाम के अंदर डिफाइन किया गया है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं मालिक हूं। और अमेज़न के ऊपर जब आप ऐड लगाते हैं तो आप कहते हैं इस इन्वेंट्री का मालिक कौन है, मैं हूं। तो आप तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गए। तो यही एलिगेशन है। एक तो ये मसले फिर क्वेश्चन मार्क आपकी हराम हलाल के ऊपर भी आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एज अ पर्सन मैं इसको स्टेट देखता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इस्लाम के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने कोई कप बेचना है, आप ये कप दिखा सकते हो कि ये कप है, ये डिजाइन है, मैं अपना मार्जिन रखकर आपको परचेज कर दूंगा। एज एन एजेंट आप काम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं इसका मालिक। तो जो अमेज़न के ऊपर आपसे परचेस करने आता है, वो आपको एज एन एजेंट समझता है? नहीं ना, वो तो आपको एज अ मालिक समझता है। वो कहता है कि आपके अमेज़न के ऊपर स्टोर है और आप ये चीज सेल आउट कर रहे हो। सो इसलिए जो है ना, इस चीज को हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मॉडल क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी अगर नहीं है तो हम होलसेल की तरफ जाते हैं। व्हाट इज होलसेल? आप मैसेज कर लें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चैट में बता दें, कोई क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें, स्टार्ट करें। हाँ जी करें, अली भाई करें, क्वेश्चन करें ताकि हम इसको
सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि सीजे सॉफ्टवेयर है वो अगर ईबे पर प्रोडक्ट है वहां से लेकर आगे भेज देता है, बिल्कुल। क्लियर। ठीक तो है। अगर यही हमारा किसी अमेजोन के ऊपर शॉप ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि हम उसी की प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे, हम हाँ सॉफ्टवेयर हाँ, सीजे यूज ना करें। ठीक है। नहीं, वो सीजे सीजे आपको कैसे पता चलेगा कि उस अमेजोन के स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट है? आप अमेजोन के स्टोर वालों को ये कहेंगे कि यार हमारा भी अमेजोन पे स्टोर है, हम आपसे इन्वेंट्री लेंगे, वो आपका कंपटीटर है अली भाई। कौन सा आपको नहीं, कंपटीटर आपको ग्रूम करने देता है? बात सुने हाँ मेरी सर। हाँ। लाइक मैं बिल्कुल न्यू हूँ, ठीक है। हम्म, ऑलरेडी प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है, ठीक आपकी, है। ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो आप क्या उसे कंप्लीट करेंगे? मैं तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो आपका कंपटीटर है। आप उसको किसको, अमेजोन के स्टोर वाले को कहेंगे, दूसरे स्टोर को? नहीं अलाउ करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता? अभी वो कंपटीटर है। देखें जी, मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं एक मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, एक दूसरा बंदा आता है कहता है उसी मार्केट में मैं मोबाइल फोन बेचना चाहता हूँ, यार मेरे पास अभी इन्वेंट्री नहीं है, मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं आपसे ले लूं। मैं उसको क्यों ग्रूम करने दूंगा? मैं उसका नहीं, दरवाजा बंद कर, कोई मसला नहीं। ओके, ठीक ओके है। सर। मैं उसको क्यों ग्रूम करने दूंगा? ताकि मैं ये ग्रूम करने दे रहा हूँ कि वो अपना स्टोर बिल्ड करे और कल को मेरी इन्वेंट्री की जगह अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करके मुझसे ऊपर निकल जाए। ठीक है, ठीक है बिजनेस है सर। ना, बिजनेस ओके, में मैं क्यों से जाने दूंगा? ठीक है। सो ओके। जो जो सीजे है ना, जो जी जी। जो सीजे है, हाँ, होलसेल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। होलसेल में क्या, ये जो आपने क्वेश्चन अच्छा। किया ना, ये होलसेल का जी। है। इसमें ओके होलसेल में ये सर। पॉसिबल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। पहले आप, ओके। अच्छा, जो सीजे का सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको, उसके साथ आप डिफरेंट मार्केट्स अटैच करते हो। लाइक आप वो ईबे से भी उठा के दे सकता है, वो हो सकता है कि किसी और अमेजोन स्टोर से भी वो चीज सस्ती मिलती हो। लाइक आप 10 रुपए की बेच रहे हैं, हो सकता है कोई और अमेजोन वाले उसको 8 की बेच रहा हो, आपके पास ऑर्डर आ गया, आप लोगों ने उसी से अमेजोन से उठा के दे दी। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। अमेजोन टू अमेजोन इसको कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग वाली। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अब हम होलसेल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज होलसेल? प्राइवेट लेबल इसलिए एंड पर रखा है क्योंकि वो मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड वो इन दोनों मॉडल से ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैं होलसेल पहले डिफाइन कर देता हूँ, होलसेल क्या है। देखें, होलसेल के अंदर ये है कि हम एक ब्रांड को हंट करते हैं। व्हाट इज हंटिंग? हम एक ब्रांड को देखते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम देखते हैं एक ब्रांड यूके के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइक कोक है, मैं कोक की बात करने लगू। कोक है, यूके में बहुत बिक रही है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैं लिखता हूँ सर्च बॉक्स में जाके अमेजोन के अंदर ड्रिंक, यार कोक आ जाता है नंबर 1 पे। मैं लिखता हूँ कोल्ड ड्रिंक, यार कोक आ जाता है। सेल्स वगैरह उसकी इतनी ज्यादा है कि हैरान है। स्टैट्स बता रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर होंगे वो स्टैट्स बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ना। हम इसको जब प्रॉपरली करेंगे तो आपके सामने वो सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, खुद होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड हंट करते हैं होलसेल के अंदर। हम देखते हैं ये ब्रांड बहुत बिक रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उस ब्रांड को ईमेल करते हैं। डिफरेंट चीजें हैं, हम थ्रू अमेजोन, थ्रू कस्टमर बन के अमेजोन पे कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं, वहां पर जाकर उस ब्रांड को चैट में कहते हैं कि हमें आपका ईमेल चाहिए। जो उसका कस्टमर सपोर्ट वाला है, वो ईमेल हम उससे गेट कर ही लेते हैं। ईमेल गेट करने के बाद हम उसे मेल करते हैं। आपको पता है गोरे आज भी ज्यादातर मेल्स पे चलते हैं, मेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो फोन्स पे बहुत कम बिलीव करते हैं। सो मेल हम उनको करते हैं कि सर, आप कोक बहुत अच्छी बेच रहे हैं, ठीक है, आपका ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं भी कोक बेच लूं? गौर से सुनिएगा, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं भी कोक बेच लूं? अब होगा क्या, एड उसी का होगा, एड उसी का चलेगा। ठीक है, लिस्टिंग उसी की बनी होगी, पिक्चर्स उसी की लगी होंगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, एक सेलर की जगह दूसरा सेलर भी उसी लिस्टिंग उसी एड के साथ अटैच हो जाएगा। समझ आ रही है? मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। एक प्लाजा है, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स है। ठीक है, ये गौर से सुनिएगा, आप अमेजोन पे लें, एक प्लाजा है या एक मार्केट है, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स है। एक शॉप की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, कोक एक ब्रांड है, दुकान है, उसकी बहुत बिक्री है, लाइनें लगी हुई। आप जाते हैं उस कोक के ओनर के पास, कहते हैं यार मैं भी कोक बेचना चाहता हूं, आप ही की दुकान के ऊपर बैठ के। दुकान आपकी होगी, ब्रांड आपका होगा, नाम आपका होगा, सिर्फ मैं, मुझे भी अलाउ करें कि
10 बोतलें मैं भी, आप जहां से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, मैं भी 10 बोतलें उससे मैन्युफैक्चरिंग करा के मैं भी यार इधर रख लेता हूँ, तो आपकी भी बिक्री हो जाएगी, मेरी भी बिक्री हो जाएगी। आप ही की दुकान पे समझ आ गई, आप ही की दुकान पे बैठूंगा, आप ही की प्रोडक्ट सेल करूंगा, आप ही का लोगो लगा होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपकी है। सिर्फ मुझे ये अलाउ करें कि मैं इसके अंदर साथ जुड़ जाऊं, 10 बॉटल्स का कॉटन मैं भी ले आऊं और मैं भी इसको सेल आउट कर। व्हाट आर, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? पहला क्वेश्चन, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अकाउंट क्रिएशन की जरूरत नहीं है ठीक से, मतलब ये है कि लिस्टिंग की दोबारा से जरूरत नहीं है, मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है जरूरत यार, को कितनी बड़ी मार्केटिंग कर रहा है, आप उसके अंदर क्या मार्केटिंग करेंगे जाके? मुझे मार्केटिंग में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोक एक चलता हुआ ब्रांड है यार, उसकी 100 बॉटल्स दिन में निकलती हैं, मैं 10 बॉटल्स ला के रख रहा हूँ यार, मेरी 10 आज ना निकली, कल ना निकली, परसों तो निकल ही जाएंगी। रिस्क एनालिसिस क्या हुआ? रिस्क फैक्टर कम चला गया, रिस्क फैक्टर हो गया कम। मैं ऑलरेडी एक ब्रांड के साथ अटैच हो गया हूँ, मेरा रिस्क फैक्टर कम हो गया। ठीक है, उसको क्या फायदा हो रहा है मैं दोबारा बताता हूँ। उसको क्या फायदा है, पहले तो यहां तक समझ लें कि आपको क्या फायदा है कि आप इस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। उसको क्या फायदा है? उसको ये फायदा है कि आप अगर वो मार्केटिंग पे लगा रहा था पहले 1.5 रुपया, वो कहेगा भाई आधा रुपया आप तुम भी दो। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसके साथ अटैच होते हैं, आपको मार्केटिंग में उतना पैसा नहीं लगाना पड़ता जितना वो लगा रहा है, तो आप या नए ब्रांड पे आपको लगाना पड़ता। तो वो 1.5 रुपया मार्केटिंग में लग रहा था, वो कहता है भाई आधा रुपया आपने लगाने, आप कहते हो ओके बॉस। वो कहता है यार 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें 1 साल तक अलाउ करता हूँ यहाँ बैठ के चीजें बेचना। वो कहता है ओके सर, समझ आ रही है? आप कहते हो ओके सर, आप क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो उसके साथ, भाई वो ओनर है, जो मर्जी का है। दूसरी बात, वो आपको कहता है कि एक बात और जहन में रखिएगा, ये मैं आपको उनकी मेन शर्त बता रहा हूं, जो हर होलसेलर रखता है, इसके पीछे टेक्निकल इश्यूज है। ये मैं समझाता हूं कि क्या टेक्निकल इश्यूज है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। यहां इस बात को सिर्फ समझ लें कि वो आपको कहता है बेटा अगर मैं 10 रुपए की बेच रहा हूं ना, तुमने 11 रुपए की बेच, तुम मेरी प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते। समझ आएगी? ये एक मेन शर्त है जो हर होलसेलर रखता है उस बंदे के लिए, जो बंदा जाकर कहता है यार मुझे भी बेचनी। समझ आ रही है? क्यों रखता है यार? बिजनेस टैक्टिक्स अपने दिमाग में सोचें, बाकी बात तो बाद में है। आप एक दुकान के ऊपर जाते हो, एक ही रैक के अंदर 4 चीजें कोक लगी हुई है, आपको दुकानदार आकर कहता है ये जो पहली 3 लगी है ना ये 10 रुपए की है, और जो आखिरी वाली लगी है वो 11 रुपए की। आप कहोगे यार अच्छा दोनों में फर्क क्या है? कहेगा कोई फर्क नहीं है, चारों एक ही जैसे। वो कहेगा अच्छा तो फिर 10 वाली दे दो। आप कहेंगे उसे कि आप 11 वाली दे दो, चीज ही एक है, ब्रांड ही एक है, पैकिंग ही एक है, क्वालिटी एक है, तो आप क्यों 11 रुपए की चीज लेंगे? समझ आ रही है आपको ये बात? तो जब भी आपका कोई कस्टमर उस एड के ऊपर जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर उसको जाएगा जिसकी प्राइस कम थी। समझ आ रही है? तो अब क्या हो रहा है, आपका रिस्क फैक्टर तो बेटा आपने कम कर लिया, लेकिन आपकी सेल्स भी कम हो गई। रिस्क फैक्टर कम हो गया, सेल्स भी कम हो गई है। ठीक है, अब ये अमेजोन का एक्चुअल एक मॉडल है जो अमेजोन ने खुद डिफाइन किया। अब आप मुझे कहेंगे अगर ऐसा है तो लोग फिर क्यों कर रहे हैं? यार लोग इसलिए कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम है, आपको अकाउंट क्रिएशन की तरफ नहीं जाना, आपको मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं लगाना, आपका रिस्क फैक्टर कोई नहीं है। आप कहते हो यार 4 लाख लगा रहा हूँ, इजी होकर लगाऊंगा, बेशक लाख ही कमाऊं लेकिन कमा कर ही निकलूंगा, लॉस का फैक्टर बहुत कम है। अब फिर आप कहेंगे अगर बाय बॉक्स हमेशा ऑर्डर नीचे वाले को ही जाना है, ऊपर वाले को कब आता है? 11 रुपए वाले को कब मिलेगा? उसको तो मिलेगा ही नहीं ना, वो तो एक 10 वाले ही बेचता रहेगा। तो 24 आवर्स के अंदर Amazon का मैकेनिज्म शफल करता है, ऑटोमेटिकली 11 वाला ऊपर आ जाता है और 10 वाले की इन्वेंट्री वो कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। मतलब ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली 11 वाले को जाएगा और कस्टमर को वो शो ही करेगा ये चीज ही आना है। समझ आ गई आपको ये बात? 24 आवर्स में 2 से 3 घंटे का पोर्शन ऐसा गुजरता है, पहली चीज। सेकंड चीज, आपकी इन्वेंट्री 10 वाले की इन्वेंट्री होगी है खत्म, कोक होगी है जीरो, उसके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग बेचना शुरू हो जाओगे, दुकान बंद नहीं होगी। और एक और बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं कि इसमें हर्डल्स क्यों है, मैं क्यों मना करता हूँ, मैं क्यों मना करता हूँ।
या मैं इसको जस्टिफाई क्यों नहीं करता, मना नहीं करता, मैं जस्टिफाई क्यों नहीं करता। ये मैं देखिए, कोई दुकानदार, कोई ब्रांड जिसकी दुकान 24 घंटे चलती हो, क्या वो चाहेगा कि उसकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए? क्या वो चाहेगा कि उसकी दुकान बंद हो जाए? नहीं चाहेगा ना। तो वो दूसरे बंदों को इसलिए मिला लेता है, एक तो मार्केटिंग में पैसा आधा आधा जो चलो आधा रुपया ही वो लगा रहा है, लेकिन वो लगा रहा है, पहली चीज। दूसरी, मैं बड़ा इजी हो गया यार, मेरी 1000 बॉटल्स थी, खत्म होगी, कोई मसला पीछे बन गया, मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि हम चाइना से कराते हैं, इतने दूर से दूसरी कंट्री से आनी है, कोई कंटेनर फंस गया कहीं पे, कोई मसला नहीं है, अपनी दुकान चल रही है, कस्टमर अपना लगा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो 11 में खरीद रहा है लेकिन दुकान खुली भी। समझ आ गई? मैं हो गया इजी। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से होलसेल के ऊपर लोग, जो मैं आपका ब्रांड का ओनर है, वो आपको इजाजत दे देता है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ब्रांड से इजाजत लेना बच्चों का खेल नहीं है, खाला जी का घर नहीं है। वो लोग बहुत सियाने हैं, बहुत सियाने हैं। कोई बंदा अपने आप को अपनी मर्जी के बगैर और अपने फायदे के बगैर आपको नहीं साथ मिलाएगा, ठीक है। सो एक तो वो साथ नहीं मिलाएगा, दूसरी चीज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे सब लोगों से, मुझे एक बात का जवाब दो यार। इतनी मेहनत मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, लेकर जा रहे हो, अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट बनाया है जिसमें पैसे आ रहे हैं यार, इतनी मेहनत करने के बाद डू यू रियली थिंक कि आप लोग कारोबार कर रहे हो? डू यू रियली थिंक कि यार आप काम कर रहे हो, आप कारोबार कर रहे हो? नहीं यार, आप कारोबार नहीं कर रहे हो, आप स्टिल नौकरी कर रहे हो। किसकी नौकरी कर रहे हो? उस ब्रांड की नौकरी कर रहे हो। बेटा वो कहता है 11 रुपए करो, आप करते हो। वो कहता है यार कि आज मेरी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, आज तुम्हारी बिकेगी, वो कहता है ओके, आप कहते हो ओके। वो कहता है यार कि 1 साल के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैं खत्म कर दूंगा, आप कहते हो ओके। ये क्या है? फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ बेटा उस ब्रांड का। उसकी दुकान बंद नहीं हुई, उसकी दुकान 24 घंटे चली, उसकी मार्केटिंग पे चाहे आधा रुपया लगाया, लेकिन उसकी मार्केटिंग में लगाया। आपको क्या मिला है मुझे बता दें। 1 साल बाद आपको क्या मिला है? 4 लाख लगाया था, 1 लाख मिल गया, बस खुश हो गया। 4 लाख लगाया था, 8 लाख भी इवन मिल गया, बस जो मिल गया मिल गया, 1.5 साल खत्म। साल बाद अगर उसने मुझे निकाल दिया, साल बाद नया ब्रांड हंट करो, नए प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर दोबारा से उसकी शराइत पे फोकस करो। तो आपको लगता है कि आप जोन से हैं वो कारोबार कर रहे हैं? कारोबार का क्या मतलब होता है? कारोबार का मतलब होता है आपका एक पक्का ठिया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ठिया, एक पक्की दुकान जिसके आप मालिक हैं। तो आप तो मालिक ही नहीं है इसके अंदर। होलसेल के लोगों के पास सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, होलसेल के लोगों से बात करें, वो एक बात आपको कहते हैं, हमारे मॉडल के अंदर ना पैसे अहमद भाई कम लगते हैं, हमारा मॉडल 5-6 लाख में चल जाता है। मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा, आप में से कोई बंदा करना चाहता हो, किसी का दोस्त करना चाहता हो, आप लोग उससे प्रॉफिट लें, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 6 लाख के अंदर प्राइवेट लेबल कैसे हो। ये बिजनेस टेक्टिक्स हैं। मुझे यहाँ पे कोई एक लड़का उजैफा नाम का, कौन है, आज आया या नहीं आया, मेरी उसके साथ बातचीत चल रही थी। उसने कहा अहमद भाई यार ये कैसे पॉसिबल है, 6 लाख में आप अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, आप प्राइवेट लेबल के लिए कंपनी भी रजिस्टर्ड करेंगे, आप इन्वेंट्री भी भेजेंगे, आप मार्केटिंग भी करेंगे, 6 लाख में होता कैसे है? मैंने कहा बेटा होता है, क्यों नहीं होता, आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे होता। तो इसीलिए जो है ना कि आपने इस चीज से, ये तो पहली बात, अगर आपको होलसेल की कोई बात में ये कहे ना कि हमारे मॉडल में पैसा कम लगता है, आप उसको कहना कितने लगते हैं, वो कहे 6 लाख लगता है आपका, आओ 6 लाख में मैं आपको प्राइवेट लेबल करा कर देता हूँ, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है कि प्राइवेट लेबल ना करो, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक होलसेल का कॉन्सेप्ट सबको समझ लग गया? अगर लग गया तो फिर हम अपना एक्चुअल मॉडल की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल, वाई मैं प्राइवेट लेबल को। सर एक दफा ड्रॉप शिपिंग को समझा दीजिएगा। ड्रॉप शिपिंग को अगर हम नॉर्मल पढ़ लें, एक समरी कर लेते हैं, चलो 4-5 मिनट रहते हैं इस सेशन के, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्राइवेट लेबल को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारा एक्चुअल मॉडल है ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि यार आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी भी नहीं होती, ठीक है। आप वहां पर जाकर अमेज़न के ऊपर कहते हो कि ऐड लगा देते हो, मैंने ये चीज बेचनी है, कस्टमर आता है आपके पास, आपको ऑर्डर प्लेस करता है, सिंपल वर्ड्स में आपको ऑर्डर प्लेस, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं पड़ी हुई पीछे। आप क्या करते हो कि किसी और स्टोर से
ईबे से, इट्से से, वॉलमार्ट से, कहीं से भी, चाहे अमेजोन से, जिससे उससे कम प्राइस में आपने 10 रुपए की चीज बेची है, पीछे से आपको 8 रुपए की पड़ रही है। वो क्या रहा है कि आप 8 रुपए की चीज लेते हो, पीछे से इसको 10 रुपए में भेज देते हो, ठीक है। सो इस सारे काम को करने के लिए जो हेल्प करता है वो बीच में आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीजे नाम का है। वो सीजे आपको बताता है कि ईबे पे, वॉलमार्ट पे, फलां जगह पे ये सस्ती एक चीज लगी हुई है, आप जो आपको ऑर्डर है उससे सस्ती चीज उधर लगी हुई है सेम डिजाइन के अंदर, ये ईबे आपको करके देता है। वो ईबे का डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इमेज डिटेक्शन है, तो इस तरह की चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसके अंदर लगी हुई है सीजे के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। प्रॉब्लम क्या आता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया था, प्रॉब्लम ये आता है कि कस्टमर के पास जब चीज पहुंचती है तो पहले अमेजोन, ऑर्डर अमेजोन से किया है, ईबे से किया, ठीक है। सो ईबे की पैकिंग में क्यों है, मैंने तो अमेजोन से ऑर्डर किया। सेकंड, आप लोगों ने बीच में बंदे भी रख लिए हैं, इस मॉडल वालों ने बीच में बंदे रख लिए हैं, बीच में जाते हैं ईबे से मंगवा लूंगा अपने घर, अमेजोन के अंदर, अमेजोन के पार्सल में पैक करूंगा, क्योंकि पार्सल मिल जाते हैं उनके वेयर हाउसेज से, क्योंकि मैंने वे अपने घर से भी भेजनी हो तो पार्सल तो मुझे दराज का, इसका अमेजोन का चाहिए होगा ना, दराज का भी कॉन्सेप्ट है। सो मैं उनसे पार्सल ले आया, मैंने खुद पैक किया और फिर भेज दिया। अब इस सारे प्रोसेस में टाइम लग रहा होता है, तो जब टाइम ज्यादा लगता है तो कस्टमर आपको तंग करता है कि भाई अभी तक नहीं आया, फिर आप उसे झूठ बोलते रहते हो, यार अभी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा, समझ आ रही। अमेज़न तो बहुत बड़ा हो गया ना, आप अब यार अभी सुबह आप ऑर्डर करो, शाम से पहले चीज़ आपके घर पहुँच जाती है। हर यूके के हर बड़ी सिटीज़ के अंदर उसके वेयर हाउसेज़ हैं, आपका सामान ऑटोमेटिकली इधर पड़ा होता है। ये मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा ड्यूरिंग द सेशन, शिपमेंट प्लान कैसे बनते हैं, चीज़ें कैसे होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे चलती हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया? हो गया, किसी और का कोई क्वेश्चन है कर ले, ताकि फिर मैं न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके अंदर हम प्राइवेट लेबल को स्टडी करना शुरू करते हैं। क्या डन हो गया? न्यू लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको देख लें। अभी 5 मिनट रहते हैं, लेकिन हम न्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आ जाएं, न्यू लिंक आ रहा है आपके पास ग्रुप के ऊपर।